नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी मारे गए। श्री शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट पर प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अचानक आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत और 1 लापता। मौसम विभाग का आज राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और दुनिया भर में बाघ संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में विशेष चर्चा आज फिर से शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। श्री शाह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवारों के सामने बेरहमी से मारा गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प के साथ जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री शाह ने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवादियों का सफाया किया। मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया और रात 1:04 से 1:24 के बीच इसे संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। गृह मंत्री ने जानकारी दी कि कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक किए गई और इस हमले में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मारा गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाती है। गृह मंत्री ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की भी आलोचना की, जिन्होंने आतंकवादियों के पाकिस्तान से होने का सबूत मांगा था और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा। श्री चिदम्बरम, अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। श्री शाह ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मारक क्षमताएं लगभग नष्ट हो जाने के बाद उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। गृह मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ को फोन पर संपर्क किया और उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। इसके बाद चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके की के कनिमोड़ी ने कहा कि श्री शाह ने विपक्ष की आलोचना की और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अन्य लोग कम देशभक्त हैं, लेकिन डीएमके ने कभी भी देश को निराश नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया था। The Home Minister in his speech pointed out saying he made it sound like we are less patriotic. We have never failed this nation. We stood with this country. You are against us. उधर राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद करें। अब और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं संसद में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। जी दीपेंद्र, दोनों सदनों में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हो रही है। आपके पास क्या खास जानकारी है? देखिए प्रियंका, लोकसभा राज्यसभा में इस समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। 16 घंटे तक चलने वाली इस चर्चा की शुरुआत कल लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। कल लगभग 11 घंटे इस पर चर्चा हो चुकी है। आज दोपहर 12 बजे चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उरी में हमला हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला हुआ तो भारत ने एयर स्ट्राइक किया, और पहलगाम में हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद डीएमके की कनी मोई और इस समय समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चर्चा में भाग ले रहे हैं। वहीं राज्यसभा में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की है। उन्होंने भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रखता है। इससे पहले राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण जो है शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया है। जी प्रियंका। जी धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों की आय और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। श्री चौहान आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 35 करोड़ 30 लाख टन हो चुका है। इसमें 246.42 मिलियन टन था 13-14 में, अब बढ़ के 353.96 मिलियन टन हो गया है। दलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 16.38 मिलियन टन से बढ़ के 25.24 मिलियन टन हो गया है। तिलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 27.51 मिलियन टन से बढ़ के 42.61 मिलियन टन हो गया है। और बागवानी का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 280.70 मिलियन टन से बढ़ के 367.72 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख की फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने पर सराहना की। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दिव्या देशमुख ने ये टूर्नामेंट जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्या देशमुख की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश उनकी जीत से उत्साहित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से आज और कल प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए हैं। प्रलय ठोस ईंधन से चलने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की विशेषताओं से लैस है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है जो अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ सटीक निशाना साधने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग जगत की सराहना की है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार के कल होने वाले प्रक्षेपण के लिए 27.5 घंटे की उलटी गिनती शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार को कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। यह GSLV F-16 के माध्यम से अंतरिक्ष की तरफ रवाना होगा। ऐसा पहली बार है जब किसी उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए GSLV रॉकेट का उपयोग किया जा रहा है। निसार मिशन विविध अंतरिक्ष मिशनों में सहायता प्रदान करने में इसरो की बढ़ती तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करता है। विजयवाड़ा से हेनरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 5 वर्ष में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, विद्यार्थी केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व स्तरीय शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है, एक दार्शनिक रूपरेखा के रूप में ये कार्य करती है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते NEP 2020 हमारी पैथवे बनी हुई है। हमने आज को NEP 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये केवल सुधार नहीं है, परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये दिन बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और दुनिया भर में उनके संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर अब 58 हो गई है। 2014 में जहां देश में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है। हमने टाइगर की संख्या को बढ़ाया ही है, साथ ही साथ उनके रिजर्व एरिया का भी विस्तार करा है। इस बार इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर दिल्ली जू में एक हफ्ते की प्रदर्शनी लगाई है। हम स्कूलों के बच्चों को बुला करके न केवल उनको टाइगर के बारे में जानकारी दे रहे हैं और दिल्ली जू में घुमाकर नेचर के प्रति उनके मन में एक कॉन्शियसनेस का भाव जागरण करने का काम कर रहे हैं। झारखंड के देवघर हंसडीहा मार्ग पर आज सुबह मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास हुए सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मृत्यु हो गई और 24 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के सैन्य कमांडरों ने आज बातचीत की। दोनों देशों द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद 5 दिनों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई फुक्तम और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मांटीट ने कल मलेशिया में मुलाकात की और 5 दिनों से चल रहे संघर्ष को रोकने पर सहमत हुए। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंडी जिले में अचानक आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता हो गया। उधर उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में यातायात बाधित हुआ और जल भराव हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी मारे गए। श्री शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट पर प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है।
और दुनिया भर में बाघ संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही